अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप अलामात बताएं और दवा पूछें को अगर आप ज्वाइन कर लें तो इसमें हम बहुत सारी मेडिकल्स की बातें कर रहे होते हैं। थोड़ा सा पेड ग्रुप है, मंथली बेसिस पे 100-125 रुपये आपको पे करने हैं और अगर आप ये पे करते हैं तो आप अलामात वहाँ पूछ सकते हैं और फिर हम उसके अलामात के मुताबिक जवाबात देते हैं, मेडिसिन होम्योपैथिक बताते हैं। आज का जो मौजू है वो एंजाइना पेक्टोरियस है। ये दिल की ख़तरनाक बीमारी है और बिल्कुल काबिल शनाख्त है और इसमें दिल में या सीने में दर्द या दबाव महसूस होता है। और एंजाइना पेक्टोरिया दरअसल दिल के उज़लात को खून की कमी के बायस होने वाली तकलीफ़ को कहते हैं। इसमें होता ये है कि जो अज़लात हैं इनको किसी वजह से खून नहीं मिल पाता और ज़ाहिर खून में ऑक्सीजन होता है तो फिर ये प्रॉब्लम पैदा होती है। दिल को खून सप्लाई करने वाली शरियानें जब तंग या बंद हो जाएं, यानी कि सप्लाई कम हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ज़ाहिर है, जिससे सीने में दर्द महसूस होता रहता है। तो इसको हम एंजाइना पेक्टोरियस कहते हैं। इसकी वजूहात में अगर बात करें तो करोनरी आर्टरी की डिज़ीज़ हो जाती है जिसको हम CAD कैड यानी कि कैड कहते हैं। उसकी एक मतलब लीडिंग रीज़न तो ये हो सकती है। इसके पीछे और बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल आपका आउट हो जाता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल आपके टोटल जो हैं वो बढ़ जाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाते हैं। ज़ायबतीस यानी कि शुगर के पेशेंट्स में भी ये चीज़ें देखने में आती हैं। ओबेसिटी ज़ाहिर है ख़ुद एक बीमारी है, इसे अवॉइड किया जाना चाहिए, यानी कि मोटापा, इसको कंट्रोल रखना चाहिए। स्ट्रेस, पाकिस्तान हो स्ट्रेस ना हो, ये हो नहीं सकती। बाला कोशिश करें कि जहनी दबाव कम से कम लें, कोई अगर रीज़न है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। सेडेटरी लाइफ से बाहर निकलें। वर्जिश की कमी बाज़-औक़ात इसमें बड़ा किरदार अदा करती है। सिम्टम में बात करते हैं कि लीडिंग सिम्टम इसमें क्या क्या है। सीने में दबाव है और जलने सा एहसास होता है। दर्द बाजू, जबड़े, गर्दन, कमर तक जा सकते हैं। सांस का फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे हम कहते हैं वो शामिल हो सकता है। थकावट या कमज़ोरी हो सकती है। जिस्म में बाज़-औक़ात पसीना आता है और ये वो लीडिंग अलामात हैं। इसके अलावा छोटी छोटी और भी अलामात एसोसिएट कर सकती हैं। तो करना हमने क्या है, अगर टेस्टों की बात करें तो टेस्ट आप करवा सकते हैं। ECG इसका पहला टेस्ट है, उसको करवाना चाहिए। ETT एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है, वो भी करवाना चाहिए जो कि बड़ी इजीली हो जाता है। इकोकार्डियोग्राफी वो करवाएं। एंजियोग्राफी अगर ज़रूरत है तो वो कराएं। अगर दिल का दौरा भी शक है तो एक टेस्ट है जिसको TT कहते हैं, यानी कि ट्रोपोनिन टेस्ट कहलाता है, वो ज़रूर करवाएं। एहतियातें क्या करनी है, नमक और चिकनाई बिल्कुल बंद कर दें। जंक फूड, बर्गर ख़त्म, पिज़्ज़ा ख़त्म, सिगरेट नोशी ख़त्म, ये चीज़ें ख़त्म करें। रोज़ाना चहलकदमी या हल्की वर्जिश करें। 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम, इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। ज़हनी दबाव से बचने की कोशिश करें। वक्त पर सोएं। सादा ग़िज़ा, टिंडे खाएँ, भिंडी खाएँ, सब्ज़ियाँ खाएँ, खीरे खाएँ। वज़न कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर जैसे अवामिल को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और अगर एक होम्योपैथ के पास ऐसे मसले आ जाएं तो ज़ाहिर है वो अलामात के मुताबिक इसका इलाज करेगा। तो एंजाइना पेक्टोरियस का अगर पेशेंट आए तो कैक्टस में होता ये है कि दिल जो है ना जकड़ने का एहसास होता है और इसकी जो दिल की धड़कन है वो बेतरतीब होती है। तो ये 30 में सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं। लेक्ट्रोटेक्टस एक अच्छी मेडिसिन है, 30 में इस्तेमाल करें। बाएं बाजू में दर्द होता है, इसके साथ दिल को शदीद दर्द होता है और दिल का दौरा पड़ने के बाद जो हालत है वो बड़ी बुरी होती है, इसको इस्तेमाल करवाएं। इसके बाद अगर गर्मी या धूप से मसला हो तो ग्लोनाइन बड़ी अच्छी मेडिसिन है। सीने में दर्द होता है, दबाव महसूस होता है, हाई ब्लड प्रेशर इसके साथ एसोसिएट करते हैं। उसके बाद अगर दिल के गिर्द शदीद दर्द हो, दिल की धड़कन तेज़ और बेतरतीब हो तो स्पाइजीलिया 30 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। आर्निका एक अच्छी मेडिसिन है। इसके दिल के पट्ठों का अगर कोई मसला हो जाए, सूजन या थकावट महसूस हो और सदमा अगर महसूस हो तो आर्निका को दिया जा सकता है। बहुत अच्छी मेडिसिन मैंने बताई हैं, इसको आप कम्बिनेशन में यूज़ करवा सकते हैं या अगर आपकी किरप अच्छी है, अलामात आपने ले ली हैं तो अलामात के मुताबिक एक्सक्लूसिव मेडिसिन भी दी जा सकती है।
ڈسکلیمر دے دوں یہ پروگرام جونیئر ڈاکٹرز یا ہومیوپیتھک لورز کے لیے ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. اگر کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہو، اور یہ ویڈیو صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے، خود آزمائی نہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اور اگر یہ علامات ہلکی ہوں تو 15 دن میں فرق آ سکتا ہے یہ میڈیسن دینے سے، مگر مکمل علاج کے لیے کم از کم 1 ماہ ضروری ہے. اور اپنے مولے سے رابطہ کریں. تو تھینک یو ویری مچ. اٹ از آل اباؤٹ ٹو انجائنا پیکٹورس اینڈ اللہ حافظ.